दोस्तों, अगर जो आप एक सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपका पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। क्या क्या आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है, क्या क्या आप पूछना चाहते हो। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि सर कौन सा कोर्स सबसे बेस्ट होगा और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो ये वीडियो में आज यही हम बताने वाले हैं कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए आज एज ए सेफ्टी ऑफिसर और आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर कोर्स, सेफ्टी ऑफिसर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th 12th बीएससी बीटेक डिप्लोमा ये सब होता है ना, वो क्वालिफिकेशन कौन सा चाहिए और सक्सेसफुल सेफ्टी ऑफिसर कौन है, आज हम ये बताएंगे। पूरा कोर्स के बारे में एक एक करके, जितने भी कोर्स होते हैं सेफ्टी ऑफिसर का, कौन से हाई लेवल का होता है, कौन थोड़े कम डाउन में होता है, और एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और कहाँ से आपको एडमिशन लेना चाहिए सेफ्टी ऑफिसर के कोर्स के लिए, ये भी हम आपको बताएंगे एकदम अच्छे से। और कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो अगर आप पूरे अच्छे से देखते हैं तो आपको कौन से कोर्स करना चाहिए और सेफ्टी ऑफिसर का फील्ड कैसा है, सब कुछ एकदम अच्छे से आपको पता चल जाए। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें। सबसे फर्स्ट में हम देख रहे हैं सेफ्टी ऑफिसर कोर्स। सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या कोर्स करना चाहिए। एक नंबर में यहाँ हम देख रहे हैं सेफ्टी डिप्लोमा। सेफ्टी डिप्लोमा जो होता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर मैनेजमेंट। एक सेफ्टी डिप्लोमा जो होता है ISO 9001 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से। इंस्टीट्यूट में जो होता है, जो 10,000 15,000 कोई भी इंस्टीट्यूट वाले लेके आपका क्वालिफिकेशन क्या है इस पर कुछ डिपेंड नहीं करता है। 10th है फिर भी ये इंस्टीट्यूट आपको डिप्लोमा करवा देगा। 12th अगर ये साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, फिर भी आपको ये सेफ्टी डिप्लोमा करवा देगा। इंस्टीट्यूट वाले को कुछ नहीं होता, इंस्टीट्यूट वाले आपको 1 ईयर का सेफ्टी डिप्लोमा दे देगा। 6 मंथ क्लास आपको देगा, 3 मंथ क्लास देगा, 9 मंथ क्लास देगा, जितना भी आपको क्लास करना है वो देगा। लेकिन ये एक इंस्टीट्यूट से होता है, ISO 9001 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से सेफ्टी डिप्लोमा होता है, जो एकदम 10,000 इसका ये फ़ी होता है, 12,000 15,000। कोई भी इंस्टीट्यूट जहाँ से भी आप करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा इंस्टीट्यूट जिस इंस्टीट्यूट में होता है, जिसका ज़्यादा बैनर वगैरह होता है, वो आपसे 15,000 भी ले लेगा, 20,000 भी ले लेगा। लेकिन ये एक ISO 9001 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से होगा। दूसरे नंबर पे हम देख रहे हैं ADIS, एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी जो होता है ADIS। ये क्या एडवांस डिप्लोमा, ये स्टेट टेक्निकल बोर्ड सर्टिफाइड कहीं से होगा, इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं या कोई भी कॉलेज वगैरह से होगा। स्टेट टेक्निकल बोर्ड से, स्टेट टेक्निकल बोर्ड जैसे होता है बिहार टेक्निकल बोर्ड होता है ना, ऐसे ही महाराष्ट्र टेक्निकल बोर्ड होता है। हर स्टेट में टेक्निकल बोर्ड होता है, तो वहाँ से आपको ये ADIS होगा, एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो ये क्या ना, ये बहुत अच्छा होता है ADIS, इससे बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये क्या है कि ये सेफ्टी डिप्लोमा जो है आप 10th 12th कहीं किसी भी बेस पे कर सकते हैं, लेकिन ADIS के लिए आपको ग्रेजुएशन मिनिमम होना ही चाहिए। BSc या मैकेनिकल डिप्लोमा या बीटेक ये होना चाहिए, और इसमें कुछ एक्सपीरियंस, अगर जब BSc है तो आपका 2 ईयर्स 3 ईयर्स जॉब एक्सपीरियंस भी ये मांगेगा। और डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा में आराम से ये ADIS स्टेट टेक्निकल बोर्ड से कर सकते, और इसका फीस भी 50,000 60,000 होता है, ठीक है ना। तो ये एकदम बेस्ट होता है। अगर आप इंडिया में एक सक्सेसफुल सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, ADIS होना मस्ट है। ADIS चाहिए। अभी जितना भी रिक्वायरमेंट आता है ना, सब में ADIS मांगता है। अभी ये डिप्लोमा का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं रहा। तो ADIS अगर जो आपको करना है तो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो BSc ग्रेजुएशन होना चाहिए, और नहीं तो मैकेनिकल डिप्लोमा इंजीनियरिंग या बीटेक कुछ भी होना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं थर्ड जो कोर्स होता है ये IOS है। ये एक सपोर्टिंग है, आपको क्वालिफिकेशन दिखाने के लिए कि मैं सेफ्टी डिप्लोमा भी किया हूँ और IOS भी किया हूँ, ये बोलने के लिए होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये 10,000 में, अभी मिनिमम 10,000 12,000 में आपको IOS हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है, इसमें थोड़ा सा रिस्क असेसमेंट वगैरह के बारे में बताया जाता है। इससे क्या है, आपका रिज्यूम जो CV होता है ना वो मोटा होता है। हम कहीं पे बताते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन है, तो मैं वहाँ पे बोलने के लिए, काउंट करवाने के लिए हो जाता है। तो ये एक IOS भी उसमें आता है। फोर्थ में हम क्या देख रहे हैं, OSHA, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। OSHA में भी अलग अलग कैटेगरी आता है, OSHA 30 आवर्स भी आता है। तो OSHA भी क्या है, ये सेफ्टी से रिलेटेड ही एक सर्टिफिकेट कोर्स है। इसमें भी आपको सेफ्टी के रिलेटेड बताया जाता है, लेकिन हर कोई भी सेफ्टी ऑफिसर को सेफ्टी डिप्लोमा होना एकदम अनिवार्य है। उसके बाद भी ये IOS OSHA ये सब होता है।
अभी हम आगे देखते हैं कि और भी कौन सा कोर्स होता है, अच्छे वाला कोर्स कौन सा इसमें है ये भी हम आपको बताएंगे, और हाई लेवल का मैनेजर वगैरह के लिए कौन सा कोर्स होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। अभी हम 5th नंबर में देख रहे हैं निबोस आईजीसी, नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, आईजीसी इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट। अभी क्या है दोस्तों, ये आईजीसी निबोस जो होता है ना, गल्फ में आने के लिए एकदम मस्ट है। वो सब था जो इंडिया में आप आराम से काम कर सकते हैं, लेकिन गल्फ में अब्रॉड जाने के लिए आपके पास निबोस आईजीसी होना ही चाहिए। निबोस आईजीसी एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए अच्छे लेवल का कोर्स होता है, और ये थोड़ा फास्ट भी होता है, मतलब इसमें थोड़ा हार्ड भी होता है, तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना होता है। तो निबोस आईजीसी ये एकदम मस्ट होना चाहिए गल्फ आने के लिए। इसके अलावा आप लक चांस से अगर आपका अच्छा कोई बढ़िया है सेफ्टी ऑफिसर, कोई अच्छे लेवल पे अब्रॉड में काम कर रहा है, तो विदाउट निबोस आईजीसी का वो बुला सकता है। अदरवाइज आपको इंटरव्यू दे के आना है या आप अपने मेहनत से आना चाहते हैं, तो आपका क्वालिफिकेशन निबोस आईजीसी उसमें होना ही चाहिए। विदाउट निबोस आईजीसी का क्या है ना, अभी इंडिया में आपको इंटरव्यू में बैठने ही नहीं देगा। जितना भी निबोस आईजीसी वाला होगा ना, उसी को बैठने दिया जाता है, और उसमें भी बहुत सारे निबोस आईजीसी वाला होगा और इंटरव्यू लेगा, उसमें से भी जो बढ़िया इंटरव्यू पास करेगा उसी को वो लेके आएगा। तो निबोस आईजीसी गल्फ में आने के लिए एकदम मस्ट है। एक होता है निबोस एचएसडब्ल्यू, हेल्थ सेफ्टी एट वर्क। तो यहाँ पे क्या है ना, आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे ना, तो वो निबोस करके, निबोस डायरेक्ट नेम देके आपको एचएसडब्ल्यू करवा देगा। एचएसडब्ल्यू क्या है ना, 15 to 20,000 में हो जाता है, और इसमें कोई एग्जाम का उतना ये भी नहीं होता है। तो ये आपको निबोस बोल के, आप निबोस बोलेंगे तो क्योंकि नए लोग को पता नहीं होता है, तो निबोस आईजीसी और निबोस एचएसडब्ल्यू, निबोस में 2 कोर्स है। तो यहाँ पे निबोस आईजीसी और एचएसडब्ल्यू नए जितने भी सेफ्टी में जाते हैं कोर्स करने, तो डिप्लोमा के बाद इंस्टीट्यूट वाला उसको निबोस एचएसडब्ल्यू सजेस्ट कर देता है। तो ये आपका वेस्ट ऑफ मनी जाएगा, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, एचएसडब्ल्यू का भी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आपको करना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर के लिए कहीं कहीं पे क्या है ना, ऐसा कोई कंपनी आता है ना, वहाँ पे जिसके पास फर्स्ट एड का कोर्स होता है ना, वही सेफ्टी ऑफिसर को वो हायर करता है। जिसके पास फर्स्ट एड का कोर्स रहेगा, सेफ्टी ऑफिसर को वो हायर करेगा। उसका रिक्वायरमेंट ही रहेगा सेफ्टी ऑफिसर विथ फर्स्ट एड सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर को फर्स्ट एड का भी कोर्स करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ माइनर एक्सीडेंट हो जाता है, छोटा सा इंजरी वगैरह किसी वर्कर के साथ में, तो आप उसका बैंडेज वगैरह कर सके। तो जब तक आपको फर्स्ट एड कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा ना, आप उसका बैंडेज वगैरह नहीं कर सकते। और सबसे हाई लेवल का ये लास्ट वाला कोर्स है आईडीप लेवल 6 इंटरनेशनल डिप्लोमा। दिस कोर्स डिजाइन फॉर मैनेजर एंड प्रैक्टिशनर विथ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस। आईडीप जो ये न्यू कोर्स आया है, लेवल इंटरनेशनल डिप्लोमा सेफ्टी में है, ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क प्लेस इन द वर्क प्लेस। तो ये क्या, मैनेजर पोस्ट के लिए अभी कुछ दिन के बाद क्या है ना, आईडीप लेवल 6, और ये सबसे कॉस्ट भी इसका बहुत महंगा है। एक एक पेपर, इसमें 3 पेपर होता है, और एक पेपर का इंडियन रुपीज़ में 90 to 95,000 रुपीज़ है, ठीक है ना। निबोस आईजीसी से भी ये बहुत हार्ड होता है, इंटरनेशनल डिप्लोमा सेफ्टी का। तो ये आपको अगर जब मैनेजर वगैरह हो पोस्ट होता है ना, अभी ये भी मैंडेटरी होने वाला है कुछ दिन के बाद, ये भी आपको बहुत जल्दी सुनने में आने लगेगा कि आईडीप बहुत सारे आपको, जैसे निबोस आईजीसी अभी बहुत हो गया कि निबोस आईजीसी आपको मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा। पहले क्या, हम गल्फ में आना होता था तो सेफ्टी डिप्लोमा कर लेते थे, आईओएस कर लेते थे, और गल्फ में हम आ जाते थे। लेकिन अभी क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया निबोस आईजीसी। तो अभी ऐसा ही मैनेजर के लिए, इंचार्ज के लिए, अगर जो आप सेफ्टी मैनेजर बनना चाहते हैं, सेफ्टी इंचार्ज बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कर देगा, लेवल 6 आईडीप, ठीक है ना। तो आईडीप अभी मैंडेटरी कर देगा, तो ये बहुत कॉस्टली भी है और उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आपको अभी पता चल गया सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स। तो यहाँ पे 8 कोर्स के बारे में अभी हम बात किए हैं कि ये सेफ्टी ऑफिसर का 8 कोर्स है। सबको पता रहता है कि सेफ्टी डिप्लोमा कर लेंगे हम सेफ्टी ऑफिसर बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपका करियर नहीं बन पाएगा अगर ये सेफ्टी डिप्लोमा सिर्फ करते हैं आप, तो आप छोटी मोटी कंपनी में हमेशा रहेंगे, 20 से 25 हज़ार आपका सैलरी होगा, इससे ज़्यादा कोई भी कंपनी आपको सैलरी नहीं देगी। और वो भी कंपनी होगी जो सिर्फ दिखाने के लिए सेफ्टी ऑफिसर रखती है, क्लाइंट उसको प्रेशर डालती है कि सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, तो वो सिर्फ काउंट करवाने के लिए क्या है, सेफ्टी ऑफिसर लेकर आ जाती है। तो वहाँ पे आपका बस इतना ही काम रहेगा, काउंट करवाने का काम रहेगा, और कुछ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाएगा। और अभी हम देख रहे हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, 10th 12th कौन सा बेस्ट होगा, बीएससी कौन सा बेस्ट होगा, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं।
यहाँ पे हम देख रहे हैं सेफ्टी ऑफिसर एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है? बहुत सारे सेफ्टी ऑफिसर अभी क्या है कि 12th करते हैं, 10th करते हैं, उसके बाद क्या लगता है कि हम भी सेफ्टी ऑफिसर कोर्स करेंगे, सेफ्टी ऑफिसर बने। तो 12th साइंस और कॉमर्स आर्ट कुछ भी 12th पे आप कर रहे हैं तो बस आप एक छोटी मोटी कंपनी में काउंट करवाने के लिए जो अभी हमने बात किया बस वहीं तक आप रह सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते। बड़ी कंपनी में आपका ज्वाइनिंग कभी नहीं होगा। बीएससी केमिस्ट्री अगर जो है और बीकॉम बीएससी केमिस्ट्री वगैरह है तो आप थोड़े हाई लेवल पे सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको निवोस आईजीसी होना चाहिए और एडीआईएस मस्ट है। बीएससी अगर जो आपके पास है तो आप एडीआईएस ही करें, सेफ्टी डिप्लोमा इंस्टीट्यूट से ना करें, एडीआईएस टेक्निकल बोर्ड से करें, स्टेट टेक्निकल बोर्ड से। बीएससी अगर जो आपके पास है तो, और जिसके पास भी 12th है उसको बीएससी करना ही चाहिए। और जिसके पास 10th अगर 12th वो कॉमर्स से आर्ट से किया था, 10th लेवल पे आप मैकेनिकल डिप्लोमा कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जिसके पास मैकेनिकल डिप्लोमा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है डिप्लोमा, बीटेक, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी डिपार्टमेंट से हो तो सेफ्टी ऑफिसर के लिए बहुत बेस्ट है अभी के टाइम में। डिप्लोमा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, इंजीनियरिंग लेवल का डिप्लोमा हो या बीटेक हो, कोई भी डिपार्टमेंट से, मैकेनिकल से भी चलेगा, इलेक्ट्रिकल से भी चलेगा, सिविल से भी चलेगा। सबसे बेस्ट सक्सेसफुल सेफ्टी ऑफिसर अभी जिसके पास ये बैकग्राउंड है वो है। उसके बाद बीएससी है, बीएससी वाले को थोड़ा सब कोर्स करना पड़ेगा, सेफ्टी डिप्लोमा भी करना पड़ेगा, आईओएस भी करना पड़ेगा, ओसा भी, और निवोस आईजीसी एकदम मस्ट है। ये करेंगे और आपको नॉलेज होना चाहिए। और ये कोई भी क्वालिफिकेशन हो, सबसे ज़्यादा डिपेंड कौन सा करता है, आपके पास सेफ्टी का नॉलेज होना चाहिए। एक सेफ्टी ऑफिसर सक्सेसफुल सेफ्टी ऑफिसर है तो आपको हमेशा सेफ्टी का जो भी नोट्स होता है वो सब आपको रीड करना पड़ेगा और अच्छे से नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा। और ये जो 12th पे जो करेंगे वो छोटी मोटी कंपनी में हमेशा जॉब रहेगा, 20 से 25 हज़ार रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इसके लिए अगर आपके पास 12th है तो अभी भी आप मैकेनिकल डिप्लोमा वगैरह में, 12th है तो वो 2 साल में हो जाएगा। 10th जिसके पास बैकग्राउंड है तो वो क्या करेंगे, वो 3 साल का डिप्लोमा कर सकते हैं। तो ये आपके लिए फ्यूचर में बहुत अच्छा होगा। तो हम चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे से अभी पूरा भी कन्फ्यूजन जो भी होगा वो क्लियर हो गया होगा। और एक सक्सेसफुल सेफ्टी ऑफिसर कौन बन सकता है, सेफ्टी ऑफिसर का कितना कोर्स होता है, कितना सारा कोर्स होता है, वो सब आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें।